Let's talk about one important structure. Structure is subject plus auxiliary verb. This auxiliary verb will keep on changing as per requirement. ये auxiliary verb जरूरत के मुताबिक बदलता रहेगा. तो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग लगाएंगे अगर जरूरत है तब, वो भी कैसा, टेंस के मुताबिक. अगर ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं है, नहीं लगाएंगे. उसके बाद गेट या हैव, इन दोनों में से कोई एक, फिर अदर वर्ड्स, उसके बाद V3 वर्ब का तीसरा रूप. ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा मतलब देता है? किसी से काम करवाने का. यस, ये स्ट्रक्चर किसी से काम करवाने के अर्थ में इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग करते हैं. खुद काम नहीं करना है, काम करवाना है. मैं एक घर बनवाऊंगा. मैं घर बनवाऊंगा, मैं खुद घर नहीं बनाऊंगा, मैं बनवाऊंगा. इसका कैसे बनाओगे? ऐसे बना जाओगे. पहले सब्जेक्ट लिखे आई, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब. सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है? शैल या विल. आई के साथ शैल लगाए, ऐसे आई शैल. अब उसके बाद गेट या हैव, दोनों में से कोई एक, तो गेट का यूज पहले यूज करके बनाते हैं, आई शैल गेट. इतना हो गया. अब इस गेट या हैव दोनों में से कोई एक लिखे. अब उसके बाद अदर वर्ड्स, अभी वर्ब नहीं, अदर वर्ड्स, यानी कि एक घर, अ हाउस लिख दिया. अब अदर वर्ड्स के बाद V3 कंस्ट्रक्टेड लिख दिया. सेंटेंस हमारा हो गया, आई शैल गेट अ हाउस कंस्ट्रक्टेड. अब जरा हैव की मदद से बनाइए तो इसी सेंटेंस को, तो देखोगे ऐसे बनेगा, आई शैल हैव, ये लिख दिया. उसके बाद अदर वर्ड्स, यानी अ हाउस लिख दिया. अब V3 कंस्ट्रक्टेड लिख दिए. आपका सेंटेंस क्या हो गया? दूसरे तरीके से, आई शैल हैव अ हाउस कंस्ट्रक्टेड. नोट पॉइंट बनाकर तुम ऐसे समझो कि इसके पहले जैसे टेंस या स्ट्रक्चर तुम ट्रांसलेशन बनाते हो, बनाओ. गेट या हैव दोनों में से कोई एक, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद V3. ये किसका मतलब देता है? कोई काम करवाना. ध्यान रहे, कोई काम करना नहीं, काम करवाना. ये जहां चाहो तुम यूज करो स्ट्रक्चर में, टेंस में. जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर पर सेंटेंस हम देते हैं ऐसे, मुझे इस घर को सजवाना है. यानी मुझे इस घर को सजाना है नहीं, सजवाना है, किसी और से सजाने का काम करवाना है. तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे आप जानते हैं टेंस स्ट्रक्चर, वो सब ठीक है, सब का यूज करें. केवल जब कोई काम करवाना रहेगा तो जो स्ट्रक्चर टेंस आप जानते हैं उसको तो यूज कीजिए ही. और जिस काम को करवाना है उसमें गेट या हैव दोनों में से कोई एक अदर वर्ड V3 का यूज करके बनाए. जैसे कि अभी देखो, मुझे इस घर को सजवाना है, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, तीनों में से कोई एक, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, तो आई हैव टू. अब जिस काम को करवाना है उसमें गेट या हैव दोनों में से कोई एक अदर वर्ड V3 का यूज करके बनाए. क्या लिख देंगे? गेट दिस हाउस डेकोरेटेड. V3 डेकोरेटेड, ऐसे कर देंगे. और अगर तुम हैव की मदद से बनाना चाहते हो तो पहले तो आई हैव टू इतना तो लिखे. अब गेट ना लिख के हम यहां पर क्या कर देंगे? हैव दिस हाउस डेकोरेटेड, यानी V3. हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे इस घर को सजवाना है, आई हैव टू गेट दिस हाउस डेकोरेटेड, आई हैव टू हैव दिस हाउस डेकोरेटेड. इन दिस वे बनाते रहना.